सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें चल रहा था असाइनमेंट। इस टॉपिक को देखने से पहले हमारा सिलेबस ज़रूर देख लें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, ये टॉपिक आपके काम का है या नहीं है। मैंने आपको असाइनमेंट में टाइप नंबर 4 तक पढ़ा दिया था। आज की डेट में आता है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, जबकि आपको पता है असाइनमेंट कैसा होता है, मिनिमाइज। कैसा होता है? मिनिमाइजेशन के लिए। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम किस में दी गई है? मैक्सिमाइजेशन में। तो हम लोग करेंगे क्या? रूल वही रहेगा, टाइप नंबर 1 या टाइप नंबर 2 या टाइप नंबर 3 या टाइप नंबर 4। केवल जो मैक्सिमाइजेशन में प्रॉब्लम दे रखी है, आप उसे मिनिमाइज में जब कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का मल्टीपल कर देंगे सारे कॉस्ट में, सारे एलिमेंट में। तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? मिनिमाइजेशन में। जैसे वो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगी, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, टोटल मिनिमम कॉस्ट आ जाएगा। वो मिनिमम कॉस्ट किस में आएगा? माइनस साइन में। भाई माइनस का मल्टीपल हुआ, और बाद में मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कर देंगे? माइनस टाइम्स ऑफ मिनिमाइज कॉस्ट, तो वो प्लस में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी के? तो ये तो इसकी थ्योरी हो गई कि हम मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो टाइप नंबर 5, इसको क्या हुआ? इसको भी ठंडक लग गई। तो उम्मीद है कल टॉपिक साइज समाप्त हो जाएगा। टाइप नंबर 5, मैक्सिमाइज एपी कन्वर्ट इन मिनिमाइज। ये हेडिंग आ गया। प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, फोर सेल्समैन आर टू बी assigned to 4 district. Estimates of the sales revenue in 100 of rupees for sales are as below। ये प्रॉब्लम दे रखी है। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दे रखा है इन्होंने? सेल्समैन कहाँ जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट ये दे दिए। भाई सेल्समैन आप जा रहे होंगे कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में, तो सेल्समैन और डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में क्या बनाई है इन्होंने? प्रॉब्लम बना दी है। यह है 320, 350, 400, 280, A B C D 1 2 3 4 400, 250, 300, 222, 420, 270, 340, 300, 250, 390, 410, 350। नीचे इन्होंने चलते चलते मामला बिगाड़ दिया। assignment pattern that
मैक्सिमाइजेज द सेल्स रेवेन्यू। तो कैसा होना चाहिए वो? मैक्सिमाइज। ठीक, आओ भैया सॉल्यूशन चालू। ये तो देखना सब लोग, एवर प्रॉब्लम सॉल्यूशन चालू कर दिया हूं। इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है कैसी है? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तुरंत यहां से बोला टू कन्वर्ट इट टू मिनिमाइजेशन। इससे आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? प्रत्येक एलिमेंट में -1 का मल्टीपल कर देंगे। बी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाई -1, then resulting matrix is minimization AP, minimization असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, ध्यान से देखना सब लोग। तो यहां क्या आ गया मेरे पास? डिस्ट्रिक्ट आ गई। यहां क्या आ गई? सेल्समैन आ गए। A B C D 1 2 3 4 माइनस का 320 -350 -400 -280 -400 माइनस का 250 माइनस का 300 माइनस का 220 माइनस का 300 माइनस का 250 माइनस का 410 माइनस का 350 बन गया साहब। अब चालू हो गए। दिस इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या लगेगा? रो ऑपरेशन का मतलब है प्रत्येक रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे और उस रो के प्रत्येक एलिमेंट में से घटा देंगे। DIS TRICT SALES MAN। दिस इज द 1 2 का 4 और दिस इज द A B C D। भैया मिनिमम एलिमेंट ध्यान रखना, माइनस साइन लगा पड़ा है तो मिनिमम एलिमेंट इज -400, तो प्लस का 80 प्लस का बोला करो भाई, मैं ही कर रहा हूं कि आप लोग यहां काहे को आए हो। दिस इज द 0, इसमें माइनस का 400 कितना 0 130 100 180 मिनिमम इज द माइनस का 420 0 130 80 150 100 180। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? एक मिनट में वो देखना चाहूंगा टेबल के लिए। 2 से 250 है ना? ठीक, ये कितना हुआ? 420 था, 420 में कितना 0, ये कितना हुआ 150, ये कितना हुआ 340 मतलब 80, ये कितना हुआ 120। अब ठीक है, ये कितना हुआ 410 मतलब 160, 410 मतलब 20 0 410 मतलब राइट। अब बारी आ रही स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास? कॉलम ऑपरेशन, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट
और दिस इज द सेल्समैन ए बी सी डी 1 2 का 4। कितना हुआ भैया? ऑलरेडी 0 है पहले से ही। 160 मिनिमम इज 20 देन 30 130 130 मिनिमम इज 0 मिनिमम इज 60 120। चालू हो गए हम लोग बनाना। प्रोसेस में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा चुके हैं पुराने लेक्चरों में। सिंगल 0 है, यस। बनेगा तो कटेगा, बनेगा तो कटेगा। इसमें नहीं बनेगा, इसमें बन चुका है, बनेगा तो कटेगा। बन चुका है, नहीं बनेगा, बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है। आपने कहा सारी जीरोज पर क्रॉस और इनक्लोज्ड आ गए तो एट अ टाइम, लेकिन नंबर ऑफ इनक्लोज जीरो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो दिस इज द टाइप नंबर 3। कौन सा प्रोसेस? टिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? टिक प्रोसेस। प्लीज कॉपी दीजिए, लैंग्वेज लिखूंगा थोड़ी सी। ये टाइप नंबर 3 लग गया। अब क्यों? इसमें क्या लग रहा है? टिक प्रोसेस। आपने बोला उतनी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, 2-4 लाइन लिखूंगा केवल। आपने यहां से बोला नंबर ऑफ इनक्लोज जीरो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज या ब्रैकेट में, सो ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल is not complete. Now new process। थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई होगी, बार बार आपकी कॉपी में देखकर उसे लिखूं, इस वजह से थोड़ा लैंग्वेज अपने आप बनाऊंगा तो चेंज हो जाती है। वी विल अप्लाई TIC के टिक प्रोसेस। टिक प्रोसेस की लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। किस रो में जीरो इनक्लोज्ड, सॉरी, किस रो में जीरो इनक्लोज्ड नहीं है? इसमें है, इसमें है। थर्ड रो में जीरो इनक्लोज्ड नहीं है तो उसे टिक कर दिया गया, राइट। और किसी रो में तो ऐसा नहीं है इनक्लोज जीरो ना हो। जितनी रो होती हैं जिनमें इनक्लोज्ड जीरो नहीं है उन सबको टिक कर देते हैं। एक ही रो टिक की गई है, इस पे हल्का सा डॉट लगा दे, बता रहे हैं इसको यूज कर रहे हैं। इस टिक रो में कोई क्रॉस जीरो है? यस। क्रॉस जीरो के लिए कॉलम टिक हो जाता है, ठीक है। टिक कॉलम में कोई इनक्लोज जीरो है? यस। उसके लिए रो टिक हो जाती है, ये यूज हो गया है कॉलम। टिक रो में कोई क्रॉस जीरो है? नहीं है। इस वजह से हमारा ये प्रोसेस समान। तो क्या कहा? जिस रो में इनक्लोज जीरो नहीं है उसके लिए रो टिक, ये सिंगल स्टेप है। उसके बाद प्रोसेस रिपीट होता है। टिक रो में जीरो देखेंगे, क्रॉस जीरो, उसके लिए कॉलम टिक। टिक कॉलम में इनक्लोज जीरो देखेंगे, इनक्लोज जीरो के लिए रो टिक। टिक रो में क्रॉस जीरो देखेंगे, क्रॉस जीरो के लिए कॉलम टिक। टिक कॉलम में इनक्लोज जीरो देखेंगे, इनक्लोज जीरो के लिए रो टिक। टिक रो में क्रॉस जीरो देखेंगे, कॉलम टिक। कॉलम टिक में इनक्लोज जीरो देखेंगे, देन रो टिक। जब ये प्रोसेस रुक जाएगा वहां रोक देंगे। अब इसमें हम क्या देखेंगे? मिनिमम अनकवर्ड एली। अब क्या खींचते हैं? ड्रॉ अ डॉटेड लाइन। क्या कहा? ड्रॉ अ डॉटेड लाइन। किस पर? अनटिक रो एंड टिक कॉलम। अनटिक रो, अनटिक रो और टिक कॉलम पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी साहब।
इसमें मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट देखेंगे। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट कितना है जिन पे लाइन नहीं आई है? 60। 60 को घटाएंगे अनकवर्ड में से, 60 को जोड़ेंगे इंटरसेक्शन लाइन पर, जहां केवल लाइन है वहां एज इट इज रहेगा। तुरंत आपने यहां से नई टेबल बना ली। स्टेप नंबर 3, आ जाओ सब लोग, देखो ध्यान से। ऊपर चल जाएगा अभी। स्टेप नंबर 3, इसमें क्या है मेरे पास? डिस्ट्रिक्ट। यहां पर क्या है? सेल्समैन। ए बी सी डी 1 2 का 4। अब देखेंगे यहां पर इंटरसेक्शन है, 60 जोड़ दिया जाएगा। यहां केवल लाइन है, एज इट इज रहेगा। यहां केवल लाइन है, एज इट इज रहेगा। यहां केवल लाइन है, एज इट इज रहेगा। यहां एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। यहां इंटरसेक्शन है, जोड़ दिया जाएगा। 60 को अनकवर्ड है, मतलब इस पे कुछ नहीं है। 130 में 60 गया तो, 100 में 60 गया तो, 120 में 60 गया तो, 130 में 60 गया तो, 80 में से 60 गया तो, 60 में 60 गया तो, या ओनली लाइन है, एज इट इज एज इट इज एज इट इज। दोबारा चालू। अब दोबारा इंक्लोज और क्रॉस करेंगे। पहली वाली रो में कितनी जीरो? 1 बनेगा तो कटेगा। कितनी जीरो? 1 बनेगा तो कटेगा। कितनी जीरो? 1 बनेगा तो कटेगा। कितनी जीरो? 1 बनेगा। कटने के लिए कुछ है नहीं। कॉलम में कहीं बन नहीं रहा, रो में कहीं बन नहीं रहा, सारे जीरो पर क्रॉस एंड इंक्लोज्ड आ गए। चेक करो कोई जीरो बची? नहीं बची। तुरंत बोलेंगे यहां से नंबर ऑफ इनक्लोज जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स। तुरंत यहां से बोलेंगे नाउ ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज 1 का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का बी। लेकिन ये जो प्रोसेस अप्लाई किया है ये किसके लिए अप्लाई है? मैक्सिमाइजेशन के लिए। ये किसके लिए अप्लाई है बेटा? मैक्सिमाइजेशन के लिए। लेकिन हमारा आंसर तो मिनिमाइजेशन में आएगा। तुरंत आपने बोला नाउ टोटल मिनिमम कॉस्ट फॉर दिस शेड्यूल इज, क्या मिलेगा? Z बराबर, बताओ पहले का C। भैया 400 कैसे बता दोगे? किस में देखोगे? मिनिमाइज वाली टेबल कौन सी है? ये वाली। वो थोड़ी ना है भाई, मिनिमाइज के लिए आंसर निकाल रहे हो तो ए के लिए कौन है देख के बताते जाना। ए का C माइनस का 400, बी सेकंड का ए माइनस 400 प्लस माइनस का 400, आगे बोलो कितना? माइनस 300, आगे बोलो माइनस 390। कितना मिला मेरे को? माइनस का 1490। ठीक है, हमें तो मैक्सिमाइज चाहिए। नाउ फॉर मैक्सिमाइजेशन तो मैक्सिमम Z बराबर माइनस टाइम्स ऑफ मिनिमम Z, तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस का 1490 बराबर 1490। दिस इज द आंसर। तो अगर शेड्यूल पूछा तो शेड्यूल बता देंगे, मिनिमाइजेशन वैल्यू पूछी तो मिनिमाइजेशन वाली वैल्यू बता देंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अरे पहले बोला करो भाई।
जल्दी से नोट कर डालो फिर कॉपी में। नेक्स्ट प्रॉब्लम करके लिए होमवर्क। There are 5 pumps पांच कुओं के लिए 5 पंप खरीदी गई हैं। नई प्रॉब्लम दी है, बड़े ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ नई प्रॉब्लम में? मैक्सिमाइज। लैंग्वेज सब यही रहेगी, कन्वर्टिंग इन द मिनिमाइज, माइनस का मल्टीपल सॉल्व करेंगे, लास्ट में आंसर आएगा मिनिमाइजेशन में, मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे, माइनस का मल्टीपल कर देंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो भैया, सभी की बात समझ में आ गई? अगर आगे लेक्चर देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार लेक्चर मिलते रहेंगे। लेकिन ये लेक्चर देखने के लिए पहले सिलेबस को जरूर सर्च करेंगे, सिलेबस क्या है। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।